बता दूं मंगनी क्यों करते हैं। मंगनी के जो हमारे यहाँ रिवाज है उसकी भी आप असल सुन लीजिए। असल तो शादी है ना, मंगनी कोई चीज थोड़ी ना है, लेकिन मंगनी करनी चाहिए। क्यों, उसकी वजह मैं बता दूं। हमारे बुजुर्गों ने इसको रखा है। इसकी वजह क्या है? हाँ, यहाँ पर कुछ मसले हैं जिसको मुझे वाज़ेह करना होगा कि मंगनी के बाद कुछ लोग ये समझते हैं मंगेतर अब हलाल हो गई हमारे लिए। वो हलाल नहीं होती, वो हलाल नहीं है तुम्हारे लिए। वो अब भी अजनबी है जब तक कि तुम्हारा निकाह ना हो जाए। मंगनी की जो असल है उसकी वजह है क्यों। अब मिसाल के तौर पर किसी के घर में एक जवान लड़की है, आप सबको पता है कि फलां साहब के घर में एक बेटी है जो अभी निकाह की उम्र को पहुंच चुकी है, और ये साहब अपनी बेटी को निकाह में देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है आप में से जिसके निकाह की ख्वाहिश है, आप पैगाम निकाह उसके घर में ले जा सकते हैं कि नहीं? कोई भी ले जा सकता है। जैसे आपको पता चला कि फलां के घर में एक बेटी निकाह को देने वाली है, तो आपके बेटे के लिए आप जा सकते हैं, या आप जवान हैं, आपकी खुद की निकाह की बात है, आप खुद पैगाम निकाह लेकर के जा सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर जैद के घर में एक बेटी थी और खालिद ने जाकर के पहले पैगाम निकाह दे दिया और कहा कि मुझे आपकी बेटी से निकाह करना है। अब इनके निकाह की बातचीत शुरू हो गई। खालिद ने जैद की बेटी से निकाह की शुरू कर दी। अब बुजुर्गों ने शादी से पहले एक रस्म रखी है मंगनी। उसकी वजह क्या है जानते हैं आप? इस खालिद की बात अगर उस बेटी जैद की बेटी से या उसके घर वालों से पक्की हो गई तो बैठ करके वो लोग रस्म ये कर लेते हैं और सबको ऐलान कर देते हैं कि इसकी निस्बत इसके साथ तय हो चुकी है। मंगनी का असल मकसद है ऐलान करना, चंद लोगों को मालूम हो जाए कि अब ये बेटी जैद की बेटी की निस्बत तय हो चुकी है खालिद के साथ। क्यों ऐलान करना है शरीयत में? कि अब इसके बाद खालिद के बाद कोई दूसरा इस घर में निकाह का पैगाम लेकर के ना आ जाए। अगर इसके बाद कोई मंगनी के बाद उस औरत के लिए निकाह का पैगाम लेकर आया तो उसने हराम काम किया। ऑलरेडी जिसकी बात तय हो चुकी है, मंगनी के बाद भी अगर किसी लड़की के आपने ये सोचा कि ये मंगनी तोड़ दें और हम दूसरे के अपने लिए इस बेटी को ले लें, अगर आपने इस तरह से किसी का निकाह किया तो हराम निकाह किया आपने, ये काम हराम है। तो मेरे अजीजों, मंगनी के बाद जायज नहीं है और खरीदो फरोख्त में जायज नहीं है, तो ऑलरेडी जिसकी शादी हो चुकी उसको तोड़ के लाना कहां से जायज होगा? हाँ, ये काम में कुछ लोग मुलव्विस हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा गया कि वो सख्त तरीन जिना के जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हैं उसमें वो सबसे आला दर्जे पर हैं। जो शादीशुदा औरतों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करें, वो जिना के सबसे आला किस्म के